हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये महज दो लफ्ज़ नहीं हैं, दुनिया के नक्शे पे उकेरे गए केवल दो देश नहीं हैं। एक माँ के जिगर के वो दो टुकड़े हैं जिन टुकड़ों के बीच मोहब्बत के बीज जिंदा थे, जिंदा हैं और जिंदा रहेंगे। ये मोहब्बत के वो बीज हैं जो नफ़रतों की आंधियों को झेलने के बावजूद जब ज़मीन से प्रस्फुटित होते हैं तो मोहब्बत के बरगद बन के जिन बरगदों के नीचे आने वाली नस्लें सुकून और प्यार का ककहरा सीखती हैं। ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों की वो उलझी डोरें हैं जिन्हें अगर राजनीति के चश्मे से देखेंगे तो उलझी हुई दिखाई देंगी, लेकिन अगर मोहब्बत के आईने में इन डोरों की उलझन देखेंगे तो ये उलझन बताती है पिछले 70 साल से नफरतों के उन झंझावातों का असर जिसने इन डोरों को उलझा के रख दिया है। लेकिन ये डोरें हैं कि उलझने के बावजूद टूटी नहीं है, अभी भी इन दोनों टुकड़ों को जोड़े हुए हैं। आप सोच रहे होंगे मैं सुषमा स्वराज के वीडियो में कहाँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे लेक्चर देने बैठ गया। हिंदुस्तान और पाकिस्तान पे लेक्चर दिए बिना आपको इस देश का इतिहास समझ में नहीं आएगा। लेकिन सुषमा स्वराज के वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो के माध्यम से भी आप यही समझेंगे कि उन डोरों को मोहब्बत के आईने में देखना ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। सुषमा स्वराज देश की विदेश मंत्री थीं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे नवाज शरीफ। 2015 का साल था, माल्टा का राष्ट्र सम्मेलन था और राष्ट्रीय सम्मेलन में सुषमा स्वराज की कुर्सी नवाज शरीफ की कुर्सी के बिल्कुल बगल में लगी थी। सुषमा स्वराज अपना भाषण देती हैं, ऐसे उर्दू के शब्दों का उच्चारण करती हैं कि नवाज शरीफ का चेहरा देखने लायक होता है। नवाज शरीफ भाषण के बाद सुषमा स्वराज से मिलते हैं, कहते हैं इतनी अच्छी उर्दू तो मैं भी नहीं बोल पाता हूँ, पंजाबी हावी होने लगती है। सुषमा स्वराज पंजाबी में जवाब देती हैं तो नवाज शरीफ ठहाका लगाते हुए पंजाबी में ही उत्तर देते हैं। फिर नवाज शरीफ सुषमा स्वराज को अपनी बेटी से मिलवाते हैं, अपनी पत्नी से मिलवाते हैं और फिर इनकी पत्नी सुषमा स्वराज को पाकिस्तान के घर पर निमंत्रण देती हैं, यानी पाकिस्तान वाले घर बुलाती हैं। सुषमा स्वराज नवाज शरीफ के पाकिस्तान वाले घर जाती हैं तो नवाज शरीफ की अम्मी से भी मुलाकात करती हैं। सोचिए, ये इन दो देशों के राजनयिक संबंधों की बात नहीं हो रही है, ये उन दो देशों के शीर्ष नेताओं के बीच पारस्परिक संबंधों की वो डोर मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, जो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की उसी विरासती डोरों की मदद से जुड़ी हुई है, बंधी हुई है, जो टूटती नहीं है, चाहे कितनी भी नफरतों की आंधियां क्यों ना आ जाएं। सुषमा स्वराज नवाज शरीफ के घर में मौजूद और नवाज शरीफ की अम्मी से पांव छूने के लिए जैसे आगे बढ़ती हैं, तैसे अम्मी सीधा सुषमा स्वराज को गले लगा लेती हैं। गले लगा के सुषमा स्वराज से कहती हैं, बिटिया एक काम करोगी? सुषमा स्वराज हतप्रभ, नवाज शरीफ की अम्मी उनसे इस तरह से बात करेंगी, उन्होंने सोचा नहीं था। उन्होंने कहा, बिटिया इन दो देशों के रिश्तों को बचा लो, बहुत हो चुकी नफरत, बहुत हो चुकी जंगें, अब इन दो देशों के रिश्ते सही हो जाएं। वादा दो मुझसे कि इन दोनों देशों के रिश्तों को सही कर दोगी। सुषमा स्वराज अम्मी का भोलापन देख के मोहित हो उठी, मगन हो गई, बोली जरूर वादा निभाऊंगी। दरअसल नवाज शरीफ की अम्मी का घर अमृतसर में था, लेकिन बंटवारे के खंजर ने ऐसी लकीरें खींची कि फिर ना अमृतसर लौटना हो पाया और ना अपने घर का दोबारा दर्शन। ये नवाज शरीफ की अम्मी का वादा था जो सुषमा स्वराज ने कैसे निभाया, इसकी बानगी अब देखिएगा, कलेजा थाम के बैठिएगा। ये वीडियो आपको हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रिश्तों की असलियत बयां करेगा। सुषमा स्वराज, मरियम नवाज, नवाज शरीफ की पत्नी और नवाज शरीफ के साथ घंटों नवाज शरीफ के घर में बिताती हैं, चाय नाश्ता होता है और फिर सीधा नरेंद्र मोदी को फ़ोन लगाती हैं। ये पर्सनल फ़ोन कॉल था, नवाज शरीफ के घर से किया गया था, सुषमा स्वराज के द्वारा किया गया था और हिंदुस्तान के वजीर आज़म नरेंद्र मोदी को किया गया था। नरेंद्र मोदी फ़ोन उठाते हैं, सुषमा स्वराज नरेंद्र मोदी से कहती हैं, नवाज शरीफ के घर में होने वाली शादी की जानकारी देते हुए कि अगर आप यहाँ आ जाते तो दोनों देशों के संबंधों के बीच एक ऐसी गर्मी पैदा होती जो शायद दशकों की बर्फ पिघला दे। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को भी सैल्यूट है, तुरंत हाँ होती है और इसके बाद सुषमा स्वराज नवाज शरीफ के घर से निकलते हुए
मरियम नवाज से कहती हैं, अपनी दादी से कह दीजिएगा मैंने अपना वादा निभा दिया है, मैं जो कर सकती थी वो मैंने कर दिया है। इसके बाद नरेंद्र दामोदर दास मोदी पाकिस्तान की धरती पे उतरते हैं। ये दुनिया पहली दफ़ा देख रही थी कि दो देश जिनके बीच दशकों से संबंधों के बीच ऐसी बर्फ़ जमी थी कि एक दूसरे के यहाँ जाना होता था तो हफ्तों पहले से सिक्योरिटी एजेंसीज अलर्ट मोड पे चली जाती थी कि किसके यहाँ किस नेता पे हमला हो जाए। वहाँ हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री पाकिस्तान की धरती पे बिना पूर्व सूचना के पहुँच रहा है। दुनिया भर में इस डिसीज़न की तारीफ हुई। दुनिया भर में नरेंद्र मोदी की छवि एक स्टेट्समैन की बन गई और नरेंद्र मोदी और नवाज शरीफ के रिश्तों में वो गर्माहट पैदा हो गई जिसने हिंदुस्तान और पाकिस्तान की प्यार भरी जड़ों को एक बार फिर से सींचना शुरू कर दिया। लेकिन नफ़रतों के मसीहा कहाँ हारने वाले हैं। नवाज शरीफ की सरकार जाती है और फिर वही सब होता है जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दस्तूर में पिछले 70 बरस से लिख दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से धोखा और फिर उस धोखे के जवाब में अपनी भूमि की संप्रभुता की रक्षा करने के लिए मजबूरी में हमारा आत्मरक्षण। ध्यान दीजिएगा, मेरे इस वीडियो का कतई मतलब नहीं है कि भारत की संप्रभुता, भारत की एकता, भारत की अखंडता पर 1 इंच आंच भी आए। अपनी सीमाओं के सम्मान के लिए, सीमाओं की रक्षा के लिए, पाकिस्तान की फौजों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए, उनके बैठ के कमांडोज की ईंट से ईंट बजाने के लिए हर संभव प्रयास होने चाहिए, ज़रूर होने चाहिए। और हम करते हैं, हम करेंगे। 4 जंगों में फतह हासिल करके हमने दिखाया है कि अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए हम कितने अडिग हैं। लेकिन पाकिस्तान से नफरत मत करिए। अपने घर में बंटवारा हो जाता है तो बंटवारा होने के बाद क्या परिवार में नफरत पैदा हो जाती है? नहीं ना। तो पाकिस्तान से कैसी नफरत? दिलों में मोहब्बत रखिए, नहीं तो आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, कमेंट सेक्शन में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच ऐसी प्यार मोहब्बत वाली बातें ज़रूर लिखिएगा। लोगों का हौसला बढ़ता है।